डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं तपन, आप सभी का मैथ टीचर। मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक ओनली CBSE बोर्ड वालों बच्चों के लिए फ्री में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज के टाइम पे इस जनरेशन पे हर चीज का इतना ज्यादा महंगाई बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी प्रयास है, एक मतलब चल रहा है कोशिश कि भारत की हर गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए ऑनलाइन फ्री में, मुफ्त में। और ये काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरा टीम है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक का बच्चे लोगों सभी के लिए फ्री में ऑल सब्जेक्ट। देखिए ऑल सब्जेक्ट कह रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत कहिए कि सर संस्कृत में आता है वो हिंदी, ये सब नहीं हो सकता बेटा। जो प्राइम सब्जेक्ट है वो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये जो प्राइम सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग आपको लेक्चर या आप क्लास कह सकते हैं, हम दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर हमारा अनेक मतलब देखिए स्कूल्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल होते हैं उड़ीसा में, इंडिया में, तो हर स्कूल्स का अलग अलग कुछ बुक्स रहते हैं, तो वो भी पढ़ाने के लिए कहेंगे। हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू भी रहता है भाई, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस के मतलब बुक्स रहते हैं, वो सब पढ़ाने के लिए अगर कोई स्टूडेंट्स हमें कहेगा तो नहीं हो सकता। जितनी हमारी तरफ से हो पा रही है अपना 100% एफर्ट आप सभी को देंगे। और यही एक बहुत बड़ी मतलब ट्राई कर रहे हैं कि भारत का हर बच्चा चाहे जितना भी मतलब उसको प्रॉब्लम्स हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है आजकल, कोचिंग फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, बहुत हाई ज्यादा हो जा रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि प्लांट में काम करते हैं या मतलब बहुत मुश्किल से जुगाड़ से इंग्लिश मीडियम बच्चे मतलब स्कूल्स में पढ़ाने के लिए मतलब इनकम कर पाते हैं, उतना सही से नहीं हो पाता है, तो कोचिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे नहीं दे पाते हैं। तो उन सभी के लिए कुल मिला के मैं एक तो मतलब छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ कि हर कोई एजुकेशन मिले, हर किसी को फ्री में, मुफ्त में और सही एजुकेशन मिले और भारत को एक नई दिशा मिले। तो यही छोटी सी एक प्रयास चल रही है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बेशक हम सभी मिलके आगे न जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि मैं जो स्टार्ट करूंगा, देखिए ऐसा नहीं है आप कहीं भी पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो क्या होता है, ट्यूशन पे है या पे कोचिंग जाए या स्कूल जाए तो क्या होता है, अगर आप मैथ पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी पढ़ते हैं तो होता क्या है, सीधा बुक्स पे आ जाते हैं, 4-5 एग्जाम्पल करा देते हैं, उसके बाद सीधा बुक्स को पढ़ाने लगते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता हूं। उसका पूरा ऑपोजिट है मेरा। सबसे पहले मैं ये करता हूं कि उस जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मान के चलिए मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले उसका बेसिक एंड फंडामेंटल क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं बुक पे आऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको टेस्ट लूंगा। अरे मतलब ऐसा नहीं है कि बुक्स में जो क्वेश्चन है वो करा दूं बस हो गया, ऐसा नहीं है। मैं अपनी तरफ से भी मतलब कराऊंगा क्वेश्चंस, 4-5 बुक्स को लेके आपसे क्वेश्चन कराएंगे, गूगल से करेंगे, मतलब हर तरह तरह की प्रीवियस 5 ईयर्स पीछे मतलब आ चुके क्वेश्चंस उसको लेके हम लोग सेट कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमारी तरफ से जो चेष्टा है मतलब ट्राई है मेरा यही रहेगा कि 100% एफर्ट दे के आपको एक सही दिशा, सही एजुकेशन दे पाए, ठीक है। तो मेरी यही आशा है आप सभी से कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आपसे हम ये नहीं मांग रहे कि आप हमें 1000 रुपया दीजिए, 500 दीजिए या पैसा दीजिए, कुछ बस इतना सपोर्ट मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं कि आप लोग आइए। अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है, अच्छे फैसिलिटी एजुकेशन मिल रहा है, वो भी मुफ्त में, फ्री में, तब आप सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आप आइए एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा देन यू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आजकल भाई ट्रेंडिंग चल रहा है, कसम माँ का कसम दे देते हैं, क्या क्या XYZ अकाउंट नंबर ऐसे दे देते हैं, कह देते हैं यूट्यूबर बहुत सारे, तो बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक मार के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर देखिए पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जैसे मेडिकल हो गया, पढ़ाई में बिल्कुल भी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो गलत हूं भाई, इसको मैं एग्री करूंगा। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है भाई 140 करोड़ वाली देश है हमारी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को मैं अच्छा लगूं, भगवान हर किसी को अच्छा नहीं लगता, तो भाई हम लोग कौन है। देखो मोदी को भी गाली दे रहे हैं, कोई बोल रहा है वर्ल्ड से बाहर लोग बोल रहे हैं कि मोदी अच्छा आदमी है, भगवान श्री राम को भी गाली पड़ा, तो हम लोग बहुत छोटे इंसान है भाई, चीट के बराबर है। तो भाई दिक्कत कोई नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और देखिए मैं कह देना चाहता हूं कि देखिए मतलब सक्सेस जो होता है बेटा एक दिन पे नहीं मिलता है, एक दिन पे सक्सेस नहीं मिलता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग किसी भी सक्सेसफुल इंसान के इंटरव्यू सुनते हैं, अब देखे होंगे कपिल शर्मा के शो में, संदीप माहेश्वरी सर के शो में, ऐसे बहुत सारे शो होता है टीवी फिल्म फेयर अवार्ड्स इन सब में कि एक्टर आता है या फिर क्रिकेटर आते हैं या बॉलीवुड एक्टर बिजनेसमैन कहीं पे भी आते हैं तो क्या उनकी मतलब स्टोरी सुना देते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। लेकिन आप क्या महसूस करते हो उस सक्सेस के बाद जो लाइफ उन्होंने देखा है वो सभी उसी चीज को लेके जज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता है बेटा, क्योंकि सक्सेस पाने से पहले जो उन्होंने मेहनत की है, जो टाइम ली है, जो मतलब फेलियर हुए उनको कोई देखना नहीं चाहता और देखते कोई किसी ने कोई नहीं। जैसे कि मान के चलिए अभी फिलहाल ट्रेंडिंग पे चल रहे सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेटर हैं जो फिलहाल वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन के किरदार है। तो देखिए ये जो है आप सभी को पता होगा कि वो 2021 को ही शायद डेब्यू किए हैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, उससे पहले IPL ही खेले थे तो उनका नाम उतना खास नहीं हुआ करता था, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते कि उनसे पहले मतलब फेमस होने से पहले नंबर 1 T20 बैट्समैन वर्ल्ड का बनने से पहले उसने कितना कोशिश मतलब किया था, कितना मेहनत किए होंगे, कितना मौका मतलब कितना हार्डवर्क किए होंगे, कितना स्मार्ट वर्क किए हैं, तो आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एलन मस्क का नाम ले सकते हैं हम लोग, वो दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी थे हैं, तो वो पहले कभी उनका नाम 5 साल पहले किसी ने सुना ही नहीं होगा एलन मस्क का नाम, बहुत सारे लोग। तो वो सब देखिए क्या होता है मतलब जो टाइम होता है एक टाइम होता है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही से होना चाहिए। अगर आप एक चीज जान लीजिए, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए पढ़ना और मतलब जॉब करना ये जिंदगी नहीं होता है भाई। हर कोई बोलता है, मैं आपको एक बात खुली कह देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ाई किस लिए करते हैं, इसका मेन मोटिव को जानना बेहद जरूरी है। देखिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सब बोलते हैं कि जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, फिर शादी करेंगे, फिर घर बीवी बच्चा, जैसा डेली लाइफ चलता है ऐसा ही चलता है। नहीं, लेकिन हमें ऐसा नहीं है भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली नौकरी करें बिजनेस कुछ भी कर सकते, वो अपना पर्सनल लाइफ का मैटर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट पढ़ाई करें, मैं यही चाहता हूं। अगर आपका एजुकेशन लेवल सही रहेगा तो आपको पास एक बैकअप एक मतलब जो ऑप्शन रहता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रहता है। मान के चलिए आपने 10th पे 46% क्या रखा है मार्क्स, तो आपका बहुत कम ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप चाहे तो आर्ट्स करेंगे या ऐसे बहुत कम सारे ऑप्शन बचे। लेकिन आपका अगर स्कोर सही रहेगा, आपको आइडिया रहेगी चीजों के ऊपर, नॉलेज रहेगी बहुत सारी सब्जेक्ट ऊपर, तो क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन मिल सकता है, लाइफ में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं मैं कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा पढ़ेंगे तभी सक्सेस होंगे या अच्छा नहीं पढ़ेंगे तभी सक्सेस नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप चीजें के सही से जानेंगे, अभी से जानना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आसानी होगी। इसलिए घर के बड़े लोग कहते हैं, टीचर लोग कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस करो चीजों के ऊपर, तो आगे आसानी होगी। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको 10 दिन में एक काम, आप 10 दिन में एक काम को खत्म कर सकते हैं अगर आप एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश कीजिए। 10 दिन में एक काम को आप करते हैं अगर आप एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप 10 दिन काम करते हैं 6-6 घंटे, तो उस एक काम को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा बट अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 2-4 बात मैं समझा रहा हूं। अगर आप एक दिन में 6 घंटा काम करके उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर आप एक दिन में 12 घंटा काम करेंगे तो उस 10 दिन का काम क्या होगा, क्या होगा, आधा हो जाएगा भाई, 5 दिन में खत्म हो जाएगा और आसानी होगी। आपको दूसरे दिन कुछ ना के बराबर ही करना पड़ेगा। तो ऐसा ही चीज है भाई जिंदगी, अगर अभी से आप अपडेट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आगे चल के आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो मतलब पूर्व जो है वो क्या है, वो बहुत डिलेट है भाई, बहुत ज्यादा लेट है, उनका प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत स्लो था, इसलिए आज इंडिया थोड़ा बहुत पीछे है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी फिलहाल इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है, स्पीड की वजह से, ऐसा नहीं है 4G अभी चल रहा है, अभी 5G आने वाला है। तो पहले हमारे टाइम में 2G था भाई, उससे पहले और कुछ भी नहीं था, मोबाइल नहीं था,
तो देखिए, तो हमें उस हिसाब से, हम 5G के ज़माने के बच्चे हैं, 4G के ज़माने के बच्चे हैं, तो हमें उस हिसाब से रनिंग करना होगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस होंगे, हार्डवर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा यही कोशिश होगा, धीरे धीरे, ऐसा नहीं, अभी मैं फिलहाल क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक का बच्चे को लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा कोशिश यही है कि IIT JEE, ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सब का टीचर मतलब कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी की जाए। लेकिन इसके लिए आपको मतलब मेरे को आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही कोशिश है कि आइए सब मिल के एक छोटे सी मिशन को बड़े एक मिशन तक लेके जाने का सफर में आप लोग साथ दीजिए। बस इतना ही कहूँगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए, हमसे जुड़िए, एक बार देखिए, आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को श्योर लाइक करें। अगर सही ना लगे तो मत कीजिए, मैं यही कहूँगा। और हमारी इस जो एक बहुत बड़ी जो प्रचेष्टा चल रही है, कोशिश चल रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों की फ्यूचर के लिए, उस गरीब बच्चे का फ्यूचर के लिए, उस गरीब खेती का बच्चे के मतलब किसान का बच्चे के लिए, उस मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि बहुत हाई फीसेस हो रहा है आजकल कोचिंग लोगों का। तो मैं इसको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इस कोशिश को अगर आप लोग अपना आशीर्वाद दें, मैं आशीर्वाद ही कहूँगा सपोर्ट को, तो अगर करेंगे तो बेशक हम सभी मिलके, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई सभी जो सक्सेस मिलेगा ये आप सभी का सक्सेस होगा, मेरे अकेले का नहीं होगा। मेरा टीम काम कर रहा है मेरे लिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा के सामने अकेले खड़ा हूँ। जिस कैमरा के आने से पहले बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ। अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, देखिए कैमरामैन है, एडिटर है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो उन सब का सपोर्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेशक हमें सपोर्ट करेंगे और आगे इस चैनल को लेके जाएंगे बहुत आगे तक। तो मेरा देखिए जो एड्रेस है, ये उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता हूं मैं और झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चल रहा है झारसुगुड़ा के फिलहाल, ठीक है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, कोचिंग का ऑफिशियल नंबर दे देंगे। उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यही कोशिश है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस चैनल को, इस गोल को, इस अचीवमेंट को बहुत आगे तक लेके जाएं। यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।